तो मुझे कृपा करके जाने की आज्ञा प्रदान करें। सेवा का अवसर मुझे भी दिया जाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कांड में अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। अच्छी बात है, आप तीनों जाइए। सुंदर बालक, तुमने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है? जी हाँ। परंतु हमने तो सुना था कि आप दो बालक हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना था, हम दो भाई हैं। सुंदर, कैसी मनोहर जोड़ी है। आप लोग किसके पुत्र हैं? जो रणभूमि में खड़े होते हैं उनका परिचय केवल उनका धनुष होता है। उनके बाण बताते हैं उनका पता। हाँ, आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आप महाराज राम हैं? नहीं, मैं उनका दास भरत। ये है महाराज सुग्रीव और ये है वीर हनुमान। श्रीमान भरत, गुरुदेव के कथानुसार आपकी भक्ति सचमुच वंदनीय है। हम उसके लिए आपको प्रणाम करते हैं। महाराज सुग्रीव, आपने राज्य पाकर भी एक वनवासी से जो मित्रता निभाई है वो सराहनीय है। और हे परमवीर हनुमान, आपने भक्ति की चरम सीमा को सार्थक कर दिया है। उसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं। परंतु इस समय आप समर भूमि में प्रतिद्वंदी के रूप में हमसे युद्ध करने आए हैं, इसलिए हम आप तीनों से युद्ध करने पर विवश हैं। हमें क्षमा करना। तुम दिखने में तो मनोहर दिखाई देते हो, परंतु अंदर से उतने ही विषैले। ऐसे फल को तो तुरंत काट देना चाहिए। हनुमान, ये क्या? तुम जैसा परमवीर इस प्रकार दुबक कर बैठा है। इस समय मैं अपनी वीरता नहीं दिखा सकता। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं इनका बंदी हूं। ये इन्होंने दया करके मेरे हाथ पांव खोल दिए। मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं अपने खुले हाथों का प्रयोग केवल भोजन के लिए ही करूंगा। आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। महाराज राम, क्षत्रिय केवल बातें नहीं करते, युद्ध करिए युद्ध। उठाइए धनुष। महाराज राम, यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपको अपने पूर्वजों की आन है कि युद्ध भूमि में सारी मोह ममता त्याग कर एक वीर क्षत्रिय की भांति व्यवहार कीजिए और अपना धनुष उठाइए। हमें ऐसी शपथ मत दो कि हम विवश हो जाएं। हे राम, ये आप क्या कर रहे हैं?
बातों में आकर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? कल्याणमस्तु। खुश वत्स, अयोध्या की सेना पर इस पहली विजय से तुमने मेरी विद्या सफल कर दी। अब चैतन्य अस्त्र द्वारा इन सब की मूर्छा भंग कर दो, जिससे महाराज समस्त बंधु बांधुओं सहित जाकर अपना यज्ञ संपूर्ण कर सके। जो आज्ञा गुरुदेव। चलिए महाराज। पुत्री, पुत्री, सुना तूने? लव-कुश ने अयोध्या की सारी सेना को पराजित कर दिया। क्या? अयोध्या की सारी सेना को पराजित कर दिया। अयोध्या की सेना को? केवल सेना को ही नहीं, वरन उनके सारे योद्धाओं को भी पराजित कर दिया। माताजी, माताजी, ये आपको क्या हो गया माताजी? तुमने आज वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। उसका तो प्रायश्चित भी कठिन है। तुमने बच्चे की भांति बांध दिया। अनुमान तो मेरा पहला पुत्र है, तुमसे भी बड़ा पुत्र। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तो मेरे पुत्र ही हैं। तुम उन पर प्रहार करोगे तो मेरी क्या दशा होगी? उसको तुमने स्वयं श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। मेरी संतान अपने पिताश्री के चरण छूने की जगह पर युद्ध के लिए ललकारे। मेरे लिए इससे लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? तुमने एक भी बार मुझे चिढ़ा दिया होता तो उसके पश्चाताप में मेरे लिए अपने प्राण देने क्या करे, और कोई मार्ग नहीं रह जाता, और कोई मार्ग नहीं रह जाता। क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया? आप क्या कह रही हैं माताजी? महाराज राम हमारे पिताश्री हैं। हाँ पुत्र, देवी सीता सत्य कह रही है। महाराज राम ही तुम्हारे पिता है। महाराज राम की आज्ञा अनुसार देवी सीता इस राजसभा में पधारी है। हे दशरथ नंदन, ये सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी धर्मपुत्री है। अब आप इसे आज्ञा दें कि वो अपनी पवित्रता की शपथ ले। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती।
यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ, मुझे यहाँ से ले चल। आओ मेरी पुत्री, माँ की गोद तो पुत्री के लिए सदा खुली रहती है। आओ आओ, वहां तेरा कोई अपमान नहीं करेगा। मेरे पास माताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? पिताश्री के हाथ सौंप रही हूँ। नहीं,